चौबीसी ने पूरा हमेशा समर्थन पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को दिया। अब तक तो बिना मांगे समर्थन दे रहे थे, कहीं विरोध कहीं समर्थन की राजनीति में चलता है। पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं, चेहरे बेनकाब होंगे। 19 तारीख तक खूब सपने देखने दो, सूर्य का विकास संजीव बालियान करके दिखाए। आपका यहाँ पे स्वागत हुआ है तो कैसे महसूस कर रहे हैं आप यहाँ पे? पहली बात तो जोला गोल्डन धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ जिस दिन जोला में आऊँगा ऐसा ही स्वागत आपको आपके गांव में भी देखने को मिलेगा। बदल रही हैं स्थितियाँ, लोग समझदार हो गए हैं। जाति और धर्म की लस्सी बहुत पी ली, अब कोई नहीं पीना चाहता। अब काम के आधार पर वोट मिलेगी और काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मुजफ्फरनगर में सब कुछ बदलने का काम आ रहा है। मुजफ्फरनगर की 90% सड़कों पर संजीव बालियान का नाम लिखा हुआ है। मन से आपने आज ये कहा है कि जिसको आप वोट देते आ रहे बिना मांगे वो तो कुछ करवा नहीं पा रही, और अब की बार हम वोट मांगने के लिए आए हैं, तो इसकी मांगने की जरूरत क्या पड़ेगी? क्यों? मैं हर गांव में जा रहा हूं, अपने लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में अपनी बात रख रहा हूं और सबसे वोट की अपील कर रहा हूं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सूझडू के लोग मेरे पास आते हैं, मैं सूझडू में आता हूं। मैं 6 महीने पहले भी सूझडू में था, तो मैं सूझडू में आया हूं सूझडू का समर्थन मांगने के लिए। अब तक तो बिना मांगे समर्थन दे रहे थे विपक्ष को, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखा के। अब वो डर दूर हुआ है, हमने सबने मिलना जुलना शुरू किया है। जो मुजफ्फरनगर बेहतर हुआ है, इसमें सूझडू का फायदा हुआ है। सूझडू नगर पालिका का हिस्सा है, सूझडू की तस्वीर बदलने का काम लोकसभा चुनाव के बाद होगा। नगर पालिका में भी 4000 वोट सूझडू से मिली थी आपको, उसमें भी मुसलमानों की वोट थी, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आप? इस बार तो मैं 8 की उम्मीद कर रहा हूँ। जब 4 पिछली बार दी थी और उसके बाद आना जाना और शुरू हुआ, तो मुझे उम्मीद है कि 4 की जगह 8 इस बार सूझडू वाले देंगे और फिर सूझडू में हम काम करके दिखाएंगे। सूझडू का विकास संजीव बालियान करके दिखाएगा। मलिक साहब तो इस बार कह रहे हैं कि मैं तो पहले नंबर का आदमी हूँ, इस बार दूसरे तीसरे वो होगा जो होगा। भाई अब कोई खुली आंखों से सपना देखे तो मैं क्या कर सकूं, उन्हें खुश रहने दो। 19 तारीख तक खूब सपने देखने दो, बल्कि 4 तारीख तक देखने दो। 4 तारीख को जगाएंगे। सपने सच भी तो हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है तो आपको मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी मुझे तो मुजफ्फरनगर की जनता को लगता नहीं। मोदी जी आ चुके हैं, आंधी चल रही है भाई, कोई सीट कहीं नहीं जा रही। 2014 जैसी आंधी दिखाई देती है, पछुआ हवा ठंडी चल रही, चिंता न करें, सब ठीक हो जाएगा। 24 में जो सोम 24 है उसमें भी आज एक पंचायत थी, वहाँ पे भी आपका थोड़ा विरोध है, तो उसको लेकर के क्या है आपके पास? कहीं विरोध कहीं समर्थन की राजनीति में चलता है। कहीं विरोध कराया जाता है, कहीं समर्थन हो जाता है। ये राजनीति है मेरे दोस्त। पर्दे के पीछे और लोग हैं, डोर किसी और के हाथ में है, सामने कुछ और दिखाई दे रहे हैं। और 50 आदमी कह के कहते हैं कि हम सर्व समाज का, पूरे समाज की जिम्मेदारी लेंगे। समाज बहुत बड़ी चीज़ है, कोई समाज की जिम्मेदारी ले सकता, सब अपनी वोट की जिम्मेदारी रखें। ये तो कह सकता है कोई व्यक्ति मैं वोट नहीं दूंगा, उसका स्वागत है, नहीं देना चाहता, लोकतंत्र अधिकार है। लेकिन कोई व्यक्ति नु कहे मैं सबकी नहीं देने दूंगा, तो ये अधिकार तो शायद लोकतंत्र में किसी को नहीं है। हो सकता है उसी व्यक्ति की वजह से विरोध हो रहा हो। हाँ, पर्दे के पीछे कुछ लोग हैं, यहाँ अलग अलग तरह की राजनीति चल रही है, पर्दे के पीछे अलग अलग हैं, और ये चलता रहता है राजनीति में। चेहरे बेनकाब होंगे, जब चेहरे बेनकाब होंगे तो सबको पता लग जाएगा कि चेहरे पर्दे के पीछे कौन कौन से हैं। जनता पे पूरा भरोसा है। 24 ने पूरा हमेशा समर्थन पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को दिया है, और इस बार भी 24 भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में रहेगी, किसी कहने से 24 नहीं जाएगी।